हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोण अर्थात एंगल क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण के क्या बेसिक गुण होते हैं। इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोण होता क्या है। कोण वह आकृति होती है जो कि किसी समतल के ऊपर खींची जाती है, जहां पे दो रेखाएं किसी भी अंत बिंदु पे या एक बिंदु पे मिलती हैं, तो उनके बीच का जो भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर हम बात करें कोण, तो जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है एंगुलस, और एंगुलस का मतलब होता है कोना, अर्थात जो कोना होता है उसे हम कोण कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि कोण कैसे बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये बोर्ड हमारा है जो कि बिल्कुल प्लेन बोर्ड है। अब इस बोर्ड के ऊपर हम कोई भी दो रेखाएं लेते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने एक ये रेखा यहाँ पे ड्रा कर लिया, सीधी रेखा, उसके बाद एक दूसरी रेखा हमने ये ड्रा कर दिया। यहाँ पे देखेंगे जो इनके बीच का पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि कोण को क्या लिखने का तरीका होता है और कोण को कैसे लिखते हैं और कोण को लिखने का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है। इसको हम थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक सर्कुलर पाथ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और वहीं पे एक दूसरा पाथ हमने ले लिया जो कि सीधा पाथ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति मान लो यहाँ पे पोजीशन ए पे था, इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, और उसके बाद ये कुछ समय के बाद पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होने वाला है, ए पोजीशन से ये क्या है, पोजीशन बी पे पहुंच जाता है। अगर आप अब आपसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो आप बहुत आसानी से इस वाले केस में क्या करेंगे, यहां से यहां तक की स्केल को मेजर कर लेंगे। मान लिया कि यहां से यहां तक आ जाता है 5 किलोमीटर, अर्थात इसने क्या है 5 किलोमीटर चल दिया। क्योंकि आज के समय में इतनी ज्यादा कोई चलता नहीं, तो मान लेता हूं कि मैं 500 मीटर ही व्यक्ति क्या है यहाँ पे चलता है, ठीक, 500 मीटर। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि अब ये कैसे बताया जाए कि ये व्यक्ति यहां से यहां तक कैसे गया। तो इसको जाने का जो यहाँ पे पाथ है, क्योंकि ये अलग टाइप का पाथ है, इसको आप सीधे जो है किसी भी सर्कुलर पाथ से, किसी भी स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो भी ये वृत्त है जिसपे रोटेशन करता था, चल रहा था, तो ये यहां से जो इसकी डिस्टेंस है और यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, इनके बीच में जो कोण आता है, अर्थात ये जो भाग बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये हमारा कोण हो जाता है। और कोण को लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लो ये ओ यहाँ पे बिंदु है, तो कोण को इस प्रकार का एक सिंबल लिया जाता है जिससे लिखा जाता है कोण ए ओ बी। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण बी ओ ए, अर्थात यहाँ पे बीच का पॉइंट हमेशा यहाँ पे आना चाहिए। देखो ओ दोनों में आए तो आप चाहे ए ओ बी लिखे या बी ओ ए लिखे, दोनों ही चीजें क्या सेम होती हैं। तो इस प्रकार से कोण का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब कोण को जब गणितीय रूप में लिखते हैं तो आप देखेंगे उसके ऊपर छोटा सा एक सर्कल बना दिया जाता है। जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, इस प्रकार से 60 डिग्री लिखा होगा, इसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना होगा। इसी प्रकार से 70 डिग्री लिखा होगा, उसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना होगा। तो ये सर्कल यही रिप्रेजेंट करता है कि ये जो चीजें सर्कल पे घूमती हैं, ये सर्कुलर फॉर्म का कितना पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मान लो यहाँ पे कितना भाग होगा, जैसे पूरा का पूरा जो होता है ये, तो यहाँ पे फिर से एक बार बना देते हैं, ये जो पूरा सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अर्थात व्यक्ति अगर यहां से जा चलेगा, ए से पूरा एक चक्कर लगा के यहीं पे आ जाएगा, तो 360 क्या होता है, ये कोण होता है। तो ये 360 से मान लो ये व्यक्ति इतना ही चलता है, तो ये मान लो अगर 30 है तो ये क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे 30 डिग्री लिखा जाएगा। 30 डिग्री क्यों लिखा गया, क्योंकि ये डिग्री बताता है कि ये पूरा पार्ट का कितना भाग है, तो ये 30 भाग है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोण क्या होता है, कोण को लिखने का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया और कोण को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि सीधी रेखाओं को तो हम स्केल से मेजर कर सकते थे, लेकिन ये जो सर्कुलर चीजें होती उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे ही आपने बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि अर्थ जो है अपने स्थान पे रोटेट करती रहती, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, और अर्थ जो है पूरे सौरमंडल में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो लगभग 365 दिन कुछ घंटों के अंदर एक पूरा चक्कर लगा देती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया। अब हम यहाँ पे कुछ नई चीजों को और सीखते हैं।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी मेजर करने की दिशा के आधार पे। कहने का मतलब जब कोण मेजर किया जाता है तो हो सकता है आप घड़ी की दिशा में मेजर करें या हो सकता है आप घड़ी के विपरीत दिशा में मेजर करें। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कोण हो सकते हैं। एक सबसे पहले प्रकार का कोण हो सकता है धनात्मक कोण, जहां पे आप क्या करते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर करते हैं। वहीं पे दूसरे प्रकार के कोण हो सकते हैं जो कि घड़ी की दिशा में मेजर किए जाते हैं, जिनको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक घड़ी हमारे पास ये घड़ी हो जाती है, जो कि यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूं, और एक दूसरी घड़ी यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूं। ये दोनों घड़ियां सेम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे घड़ी की जो सुइयां होती हैं या तो इस प्रकार से चलती होंगी, ऐसे चलती होंगी, या इस प्रकार से चलती होंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो घड़ी हमारी इस प्रकार से जो विपरीत दिशा में चलती है, एक घड़ी हमारी इस प्रकार से चलती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक घड़ी ऐसे चलती है, जो कि क्या इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज कहा जाता है, CLOC के क्लॉकवाइज। अर्थात क्या करते हैं, जो क्लॉकवाइज चीजें चलती हैं उन्हें हम दक्षिणावर्त कहते हैं, जो घड़ी की दिशा में चलती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी के विपरीत दिशा में चीजें चलती हैं। अब ये कोण के अंदर इसको कैसे समझा जाए, इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक रेखा है ये, अब इसको अगर आप मेजर करना है तो आप ऐसे कोण मेजर करेंगे इस दिशा में। तो ऐसे जब कोण मेजर करेंगे अपोजिट दिशा में, अर्थात घड़ी की दिशा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में। और ये कोण जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहा जाता है भाई, नेगेटिव कोण कहा जाता है। ऐसे ही जब घड़ी की विपरीत दिशा में मेजर किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कोण मेजर किया जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव अर्थात तो धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण दो प्रकार से हो सकते हैं, उनकी दिशा के आधार पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं डिग्री के आधार पे। तो उनमें से सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक यहाँ पे हम सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमने पूरा का पूरा एक सर्कल बना लिया। अब इसमें हम यहां से क्या करते हैं, इसको चार पार्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपली इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से। ठीक, अब यहां पे आप देखेंगे चार पार्ट हैं। ये टोटल इसका जो कोण होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम सभी जानते हैं 360 डिग्री। अब ये 360 को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये प्रत्येक पार्ट कितना आएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, जो भी कोण आते हैं अगर इस रेंज में आते हैं, इस वाले से था छोटे होंगे, यहां से यहां तक कोई भी इसमें होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अर्थात जो भी कोण होंगे, जैसे कि कोण को मैं अगर थीटा से लिख दूं, तो जो भी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सभी कोण आपके क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। जैसे कि 70 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, जितने भी ये कोण होते हैं, जितने भी कोण सब 90 डिग्री से कम होंगे उनको हम न्यून कोण कहते हैं। अब वहीं पे हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बाद समकोण क्या होते हैं। समकोण का मतलब वह कोण होता है जो कि 90 डिग्री के एक्चुअली बराबर होता है। तो अर्थात यहाँ पे हम बात करें दूसरे प्रकार का कोण होता है जो कि लगभग क्या है 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो कोण बनेगा यहां से यहां तक, इसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब यहीं पे हम थोड़ा सा दूसरे प्रकार के और कोण पे बात करते हैं जो कि होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, जो कि आपके 90 डिग्री से तो ज्यादा होते हैं लेकिन 180 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 80 कब आएगा, जैसे कि यहां से यहां तक अगर आप सीधी रेखा में देखें तो यहां से यहां तक ये 80 हो जाएगा, क्योंकि 190 ये हो जाएगा, 190 ये हो जाएगा। लेकिन ये 90 जब ये यहां तक बन जाएगा तो ये 90 अर्थात ये 180 हो जाएगा। लेकिन 180 होना नहीं चाहिए, 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से भी बना देता हूं। जैसे कि ये एक्चुअल में मैंने बना दिया है, और यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपका बनेगा कोण, ये क्या होगा, आपका जो है न्यून कोण होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका कोण होगा ये क्या होगा, आपका समकोण होगा। इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे बात करें जो कि हमारे होते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का तो यहाँ पे था, लेकिन ये 90 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब थीटा जो होगा 90 अर्थात 180 से तो छोटा होगा, क्या होगा 180 डिग्री से आपका जो कोण छोटा होगा, लेकिन क्या होगा
180 से छोटा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार का कोण, ठीक है, बहुत आसानी समझ सकते हैं। 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 90 से बड़ा होना चाहिए, आपका अधिक कोण कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सीधा कोण क्या होता है। तो सीधा कोण वह कोण होता है जिसका एग्जैक्टली मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूं इस प्रकार से। तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, जैसे कि मान लो एक ये रेखा है, ये दोनों, ये दूसरी रेखा, ये दोनों रेखाएं जब आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री ये कोण होता है। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, एक्चुअल में 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीधा कोण कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्स कोण क्या होता है। रिफ्लेक्स कोण वह कोण होता है जो कि 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 180 तो यहाँ तक हो गया, तो 180 से ज्यादा हो इस प्रकार से, तो ये 180 से ज्यादा कोण होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स कोण कहेंगे। तो अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे 180 से तो ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। पूर्ण कोण क्या होता है, पूर्ण कोण वह कोण होता है जो कि पूरा एक चक्कर लगाने पे बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 6 नंबर पे, तो पूर्ण कोण हमारा ये हो जाता है जो कि एग्जैक्टली थीटा कितना होता है, यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर होता है, पूर्ण कोण कहलाता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कोण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, लाइन कोण क्या होता है, संपूरक या रिफ्लेक्स कोण क्या होता है, और पूर्ण कोण क्या होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कोणों की प्रॉपर्टी अर्थात इनके गुणों पे बात करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला इनका गुण होता है कि अगर कोई भी कोण सीधी रेखा के एक तरफ बनाए जाते हैं और जितने भी वो कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा, 180 रहेगा। इसको हम समझते हैं कि क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये डायग्राम है, तो इसमें से ये अगर बात किया जाए, आधा सर्कल यहाँ से ब्रेक किया जाएगा तो इसका एक पार्ट ऊपर का बनेगा, फर्स्ट पार्ट नीचे का बनेगा, सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जितना भाग होगा वो 180 के बराबर होगा, ऊपर भाग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम ऊपर का भाग ले लेते हैं तो यहां से अगर देखा जाए तो ये कोण कितना होगा, इसमें 180 के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि अगर जितने भी कोण इधर बनेंगे ऊपर, जैसे कि मान लो इधर बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, तो सपोज को यहाँ पे कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो यहाँ पे इन सभी कोणों का योगफल हमेशा कितना रहेगा, आप देखेंगे तो ये कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्योंकि ये एक तरफ कोण है तो इसलिए इन सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, ये बताती है कि अगर किसी भी बिंदु के चारों तरफ कोण बनाए जाएं तो उन सभी कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 360 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये बिंदु आपका मान लो है, यहाँ पे इस बिंदु के चारों तरफ कोणों को जोड़ा जाए, जैसे कि 90 90 90 90, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज कहेगी, जैसे मान लो बिंदु है, इस बिंदु के एक ये कोण बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये, तो इन सभी कोणों को अगर आप जोड़ देंगे, जैसे 1 2 3 4, तो ये सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा, कोण क्या होता है, कोण को क्यों लाया गया, और भी बहुत सारी चीजें समझी। और नए कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।